हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ मैन पावर वर्किंग इन कोल इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025, यानी अप्रैल 2025 में कोल इंडिया में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं। ये मैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि जिसमें एग्जीक्यूटिव भी आ गए और सारे नॉन एग्जीक्यूटिव्स भी आ गए जो कि परमानेंट हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें, जैसे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और एक हम ट्रेंड देख रहे हैं कि लगातार कोल इंडिया में जो मैन पावर है वो घट रही है। उसके काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं कि कोल इंडिया में जैसे बहुत सारे जो माइंस हैं वो टेंडर बेसिस पे हो रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस माइनिंग हो रही है, या फिर एक एमडीओ मॉडल आया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को जा रही है, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। दूसरा जो कोल माइनिंग है उसमें मैकेनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैकेनाइज्ड हो गई है, तो इतनी सारी मैन पावर की ज़रूरत भी नहीं है कोल इंडिया को। और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं और कुछ टाइम तक कोल इंडिया में रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। हालांकि अभी रेगुलर इंटरवल पे कोल इंडिया में रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा इसका बजट है और बहुत बड़ा इसका टर्नओवर है, प्रॉफिट है, और बहुत नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो कोल है इसके पास है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अभी जो है रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस पे हो रही है, पर बीच में कुछ टाइम तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, जिसके कारण लोग बहुत सारे रिटायर कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोल इंडिया में अगर मैन पावर घटते जा रहे हैं साल बाय साल तो कोल इंडिया उनको निकाल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ रिटायरमेंट, लोग अपना पीरियड पूरा कर चुके हैं और रिटायर हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कोल इंडिया की जो मैन पावर स्ट्रेंथ है एज ऑफ 1 अप्रैल 2025 वो कितनी है? वो है 2,20,242 लोग अभी भी कोल इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स भी आ गए और नॉन एग्जीक्यूटिव्स भी आ गए। अब अगर बात करें 1 अप्रैल 2024 को कितने लोग कोल इंडिया में काम कर रहे थे, तो ये थे 2,28,861। तो अगर आप देखेंगे एक साल में लगभग 8,000 लोग कम हुए हैं और पिछले एक महीने में 800 लोग कम हुए। तो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो ये 800 का ही रेशियो आता है कि एक महीने में इतने लोग कम हो रहे हैं। तो अब अगर हम बात कर लें कि एग्जीक्यूटिव्स की, तो कोल इंडिया में फिलहाल 15,000 टोटल एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं, जो कि कोल इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी में काम कर रहे हैं। तो इनमें अगर सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव्स फिलहाल अगर देखा जाए तो एससीसीएल में है, जहां पर लगभग 2,500 के लगभग एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं, और ये बड़ी सब्सिडरी भी है, बहुत ज़्यादा इसका कोल प्रोडक्शन है। अगर कोल इंडिया की बड़ी सब्सिडरीज की बात करें जहाँ पे कोल प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसमें एनसीएल, एससीसीएल और एमसीएल का नाम आता है। तो टोटल 15,000 इस टाइम पे कोल इंडिया में जो है एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं। अब अगर नॉन एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, अब वहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें एम रेटेड यानी कि मंथली रेटेड जिनको कहा जाता है, फिर डेली रेटेड और पीस रेटेड। तो पीस रेटेड को तो लगभग कोल इंडिया ने खत्म ही कर दिया है। तो अगर हम मंथली रेटेड की बात करें तो लगभग 51,000 नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, और जो डेली रेटेड हैं उनकी अगर बात करें तो 1,54,000, यानी लगभग 2,05,000 के आसपास टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं। यानी अगर टोटल एम्प्लॉयज़ की बात करें कोल इंडिया के परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तो वो 2,20,000 है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो भी देखते हैं कि कितना है। तो अगर मेल और फीमेल का रेशियो जो देखा जाए तो लगभग जो कोल इंडिया में मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो 2 लाख के लगभग हैं, और जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ 20,000 हैं। यानी स्टिल दिस कोल इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय मेल, यानी कि 1 to 10 का रेशियो है, जो कि क्वाइट सरप्राइजिंग है। और क्वाइट सरप्राइजिंग नहीं, क्वाइट ऑब्वियस भी है कि कोल इंडस्ट्री एक एक जिसको डर्टी इंडस्ट्री कहा जाता था, क्योंकि
जो माइनिंग कंडीशन है वो काफ़ी धूल भरी या उस तरह की होती हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, बट ये चेंज हो रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि पहले माइनिंग में फीमेल्स अलाउड नहीं थी, तो अभी उनको अलाउड है, तो होपफुली ये रेशियो इन फ्यूचर और अच्छा होगा। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।